दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही शराबबंदी को बड़ी उपलब्धि मानते हो, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता इस मिशन को फेल करने में जुटे हुए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व जिला अध्यक्ष संजीव राय पर शराब पीकर आईजी कार्यालय के बाहर हंगामा करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही शराबबंदी को बड़ी उपलब्धि मानते हो, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता इस मिशन को फेल करने में लगे हुए हैं। जी हां, ऐसा ही मामला दरभंगा के लहरियासराय से मिला है, जहां जदयू के एक वरिष्ठ नेता को पुलिस ने नशे की हालत में बवाल काटते हुए आईजी के कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी संजीव राय दरभंगा जिला के जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने नशे की हालत में दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी के कार्यालय के सामने हंगामा करने लगे। जब मामला ज्यादा गंभीर हो गया तो स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तत्काल संजीव राय को हिरासत में ले लिया और जब ब्रेथ एनालाइजर से उनकी जांच की गई तो उसमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाया गया। इस दौरान जब वह अपने आप को जदयू के नेता होने का धौंस दिखाना शुरू किया, इधर सत्यार्थी पार्टी के संबंध होने के नाते पुलिस कुछ ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि जदयू के नेता संजीव राय नशे की हालत में गिरफ्तार हुए हैं। उनका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया है तो अल्कोहल पाया गया है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चलो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दोबारा सत्ता संभालते ही बड़े तामझाम के साथ 1 अप्रैल 2016 को बिहार शराबबंदी लागू किया था और 21 जनवरी 2017 को करीब 4 करोड़ लोग पूरे बिहार में शराबबंदी ले पक्ष में मानव श्रृंखला बनाई थी। अब प्रश्न यह उठता है, जब बिहार में शराबबंदी है तो आखिर ये शराब आता कहां से है? संजीव राय नाम के एक व्यक्ति, जो कुछ लोग बताया जा रहा है कि ये नेता हैं, जो दारू पिए हुए है, जिनकी जांच की गई तो दारू की पुष्टि बताई जा रही है। उन्हें आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाए। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बस स्टैंड में अवैध वसूली करते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने सकड़ी के रहने वाले व्यक्ति गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी को जानकारी मिली थी कि दरभंगा स्थित बस स्टैंड पर 6 लोगों द्वारा तय मानक से अधिक स्टैंड चार्ज लिया जा रहा था, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई की। दरभंगा बस स्टैंड पर मारपीट कर अवैध वसूली की शिकायत पर दरभंगा एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए गणेश कुमार नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वह सकड़ी का रहने वाला है और बस स्टैंड पर ऑटो से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे ठहराव के वसूली करता था, जिसे एसएसपी स्वयं बस स्टैंड पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर बस स्टैंड में एसएसपी ने ऑटो चालकों की क्लास लगाई, जहां उन्होंने यात्रियों के साथ अच्छे व्यवहार की नसीहत, अश्लील म्यूजिक बजाने वाले चालकों को ऑटो से डेक हटाने का निर्देश, महिला यात्री को सुनसान जगहों पर नहीं उतारने, बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, ड्रेस कोड का पालन करने का भी निर्देश ऑटो चालकों को दिया। साथ ही नियम के पालन नहीं करने वाले ऑटो चालकों को हवालात की हवा खिलाने की भी बात उन्होंने मौके पर कही। इस मौके पर दरभंगा डीएसपी सहित सदर और सदर थाना की पुलिस मौजूद थी। विदित हो कि दरभंगा बस स्टैंड का टेंडर नहीं होने के कारण जिला प्रशासन ही यहां के राजस्व की वसूली करती है और आए दिन अवैध वसूली की शिकायत मिलती है। आखिर ये अवैध वसूली किसके लिए की जा रही है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। हमारा 2 रोज यहाँ पर आए हुए हैं। हमको सीओ साहब से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नगर निगम को बोला आदमी नहीं है वहाँ। 2 दिन टोकन काटते थे और हमको ये कुछ नहीं और कुछ नहीं करते। इससे पहले हम वहाँ पे रहते थे, टोकन चेक होता था, मतलब कोई भाग नहीं जाए वैसे, तो वहाँ पर देखते थे। क्या नंबर निकासी गेट पे तो कुछ नहीं मालूम है, तो नहीं किए सर, हम गलत नहीं किए। अभी दरभंगा बस स्टैंड के अंदर में एसपी साहब आए, सब ऑटो चालक से पूछे भाई आपके साथ कितना पैसा लिया जाता है। पहला टीम में 15 रुपया लेता है, 10 रुपया रजिस्टर एंट्री होता है,
5 रुपया टिप लेता है। वो हमने एसपी साहब को अभी गिरफ्तार किया, जो हम लोग से लेता है उनको लेके गया। एसपी साहब कहा किसी को नहीं देना, मेरा प्रशासन यहाँ रहेगा, कुछ तकलीफ होता तो आप लोग प्रशासन के दीजिए सर। बचना चाहिए सर, बाजा बोले बाजा खोलने के लिए आप लोग ओवरलोडिंग नहीं कीजिए। डैनाम आगे में सवारी नहीं बैठाइए, पीछे में जो बैठाइए। अभी देखिए समस्तीपुर में जैसा हुआ, आदमी को तकलीफ है। एसपी साहब बोले कोई बच्चा हो कोई औरत हो, अगर वो तकलीफ में है तो आप प्रशासन से कंसल्ट कीजिए, गलत जगह पे उतारिए नहीं। नशाखोरी होता तो डायरेक्ट प्रशासन को खबर कीजिए, और हम लोग जरूर अमल करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए। अब हमारे ऑटो चालक के पास लाइसेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, पेपर नहीं है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे। अगर बोलेंगे बंद करो तो क्या करेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा। उससे पहले ऑटो चालक को लाइसेंस, गाड़ी का पेपर का समय दिया जाए। दरभंगा पुलिस ट्रैफिक को सुधार की कोशिश कर रही है, और इसमें ज़्यादा संख्या ऑटो चलती है तो उनके चालकों से बात करना आवश्यक है। यहाँ पर आया तो देखा कि बहुत सारी शिकायतें अवैध वसूली की, और अवैध वसूली नहीं देने पर मारपीट की जा रही है। अवैध वसूल करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। सभी ने एक स्वर से बयान दिया है कि अवैध वसूली की जा रही है और मारपीट किया जा रहा है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए हमने गिरफ्तारी किया है और वो जेल जाएगा। कि एक स्वर से बोला है कि वो राशि वसूली जाती है जिसका कि रसीद नहीं दिया जाता है, और नहीं देने पर मारपीट की जाती है, तो ये अपराध है, इसके लिए कार्रवाई की जाए। एक्चुअली अभी जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं सभी लोग यंग हैं, और ऑटो ड्राइवर के नाम पर कई बड़ा अपराध हो रहे हैं। इसी बस स्टैंड से नशा खिलौनी गिरोह भी सक्रिय है, और वो ड्राइवर के बेस में है, ड्राइवर को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ड्रेस पहनिए ताकि आपका एक पहचान हो, इस पर नाम लिखा हुआ रहता है। आपके संघ के लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे है कि ड्राइवरों का इज्जत बढ़ेगा, और इनके नाम पर जो अपराध होता है वो नहीं होगा। है कि महिलाएं जाते रहती हैं, साथ में चलती हैं, और कोई गाना पर आपत्ति हो जाता है तो उनको बहुत ख़राब लगता है, उनको सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। तो हमने बोला है कि आप अपनी गाड़ी से म्यूजिक सिस्टम को निकाल दीजिए ताकि आप पर आरोप ही ना लगे। क्योंकि बिहार में है जो ये शराबबंदी है, मैंने इनको बता दिया है कि अगर ये करेंगे तो ये अपराध होगा और आप जेल जाएंगे। और दूसरा है जब नाबालिग को लाइसेंस निर्गत ही नहीं हो सकता है तो वाहन कैसे चला सकता है। इसलिए अगर नाबालिग आप हैं तो आप है जिसको नहीं चला सकते, अवैध पर कार्रवाई है। एक्चुअली हमारे यहाँ सड़कें सक्रिय हैं, और 10 ऑटो वाले भी अगर एक चौक पर रोक करके पैसेंजर को वेट करते हैं तो उससे जाम लग जाता है। तो हमने कहा है कि आप है जो कहीं पर रुकिए नहीं, किसी चौक चौराहे पर आप घूमते रहिए, किसी न किसी को जो गाड़ी सामने रहेगी उसको पैसेंजर मिलेगा, आपको भाई को ही मिलेगा, आपको आगे पैसेंजर मिलेगा। अगर ये कॉपरेशन करते हैं तो ट्रैफिक मूव करता रहेगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बहादुरपुर प्रखंड के देगली गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग निकलने से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। लोगों ने अष्टजाम शुरू कर भोलेनाथ का भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है। बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग निकलने से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह शिवलिंग 6ठी-7वीं सदी का गुप्तोत्तर कालीन यह शिवलिंग बलुआही पत्थर का है, जो पुरातत्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल देकुली पश्चिमी मोहल्ले में मिश्री पासवान के छोटे पुत्र संजीव पासवान के आंगन में पानी निकासी के लिए 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी क्रम में खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके बाद उस जगह को आराम से खोदा गया तो यह शिवलिंग दिखाई पड़ा, जिसके बाद यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना अपना सारा काम धाम छोड़कर शिवलिंग के दर्शन को दौड़ पड़े। इधर लोगों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना कर अष्टयाम शुरू कर दिया है। शिवलिंग की लंबाई 2 फीट 3 इंच है, ऊपर का भाग 7 इंच गोलाई लिए हुए है। वहीं लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने शिवलिंग को संग्रहालय में रखवाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। माने शिवलिंग एक ठो पाया गया है मिट्टी खोदने के क्रम में, जो मिट्टी अंगना भरने के लिए खोद रहा था। उसी प्रक्रिया में जो है शिवलिंग पाया गया, वो सोया हुआ शिवलिंग था।
हाँ, उसको माने कोदाई ठेकने के बाद वो शिवलिंग में ठक ठक किया, उसके बाद खंती से खोद करके उसको निकाला गया। यहाँ पर धो धा करके, हाँ, धूप दीप अगरबत्ती सब चढ़ा करके यहाँ पर जो है अनेकों तरह के लोग सब आकर के माने भीड़ भड़का अपन दर्शन उर्शन करके फूल माला सब चढ़ा करके आना जाना चालू किए हुआ। मिट्टी खुदाई कर रहे थे मिस्त्री पासवान जी अंगना भरने के लिए, तो पता चला कि 9:30 बजे के आसपास इनको कुछ कुदाल में ठेक रहा है। तो खंती से अपना वो खोद करके वो निकाले, तो उनको लगा कि शिवलिंग है, देखने से लगा। और जैसे ही धीरे धीरे कानो कान होकर के सैकड़ों की संख्या में लोग उस समय से 9:30 बजे से भीड़ लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए। और पहले भी यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ये दैवीय जगह है, हम लोग को जैसा लग रहा है, इसलिए कि सैकड़ों साल पहले एक शिवलिंग निकला जो मिडिल स्कूल देवकुली के सामने पोखरा पर जो है सो अवस्थित है मंदिर में। अभी भी पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर में अवस्थित है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।